बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के महाकवरेज अभियान के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं वर्तमान में प्रत्याशी अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से श्री अमरीश सिंह गौर जी। आइए आज इनसे इन्हीं के बारे में और इनके क्षेत्र के बारे में विशेष जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हमारा सर आपसे पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में बताएं। शिक्षा, अनुभव, जीवनी और राजनीतिक परिवार क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? देखिए, मैं बचपन से ही जैसे ही मैंने हाई स्कूल पास किया तो मेरी जो रुचि थी वो जनता की सेवा के रूप में हमारी रुचि थी। तो इसके माध्यम से मैंने ये सोचा कि राजनीति के माध्यम से ही जनता की सेवा की जा सकती है। सबसे पहले मैंने इंटर पास आउट करने के बाद में कानपुर विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज से छात्र राजनीति की मैंने शुरुआत की और कई वर्षों तक मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। मैंने कई छात्र नेताओं को कानपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष, महामंत्री कई विद्यालय में बनाने का काम किया। इसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी से प्रेरित होकर, ख़ास तौर से राहुल गांधी जी से, मैंने कांग्रेस की सदस्यता 1997 में NSUI के कार्यकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण की। तत्पश्चात तब से मैं कांग्रेस में काम करता रहा। काम करते करते मुझे NSUI से 2007 में पार्टी ने हमारे काम को देखकर मुझे कानपुर मंडल अध्यक्ष यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पे मैंने कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज तमाम ज़िलों में कांग्रेस के लिए काम किया, मजबूत संगठन बनाया। और तब से कानपुर देहात भी मेरे पास में कानपुर मंडल के रूप में था। तो मैं तब से कानपुर देहात की राजनीति में सक्रिय हुआ। इसके पश्चात हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो आम जनमानस, हर व्यक्ति के लिए चुनाव के माध्यम से यूथ कांग्रेस के दरवाजे खोले, उस प्रक्रिया के तहत मैं एक छात्र राजनीति से निकला हुआ मैंने चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया और मैं पहली बार 2010 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का नियुक्त किया गया, घोषित हुआ। तमाम मेरे सामने बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज लोग थे। क्योंकि ये राहुल जी की एक ओपन प्रक्रिया थी, चुनाव के माध्यम से अपने मतदाता बनाकर आपको इस इलेक्शन में जाना था। मैंने बच्चों की विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, तो मैंने तमाम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को, छात्रों को अपने साथ जोड़ा। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। इसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी का, मेरे पास मेन बॉडी में सचिव की जिम्मेदारी मुझको दी गई। सचिव की जिम्मेदारी पर मैं काम करता रहा। पार्टी ने प्रसन्न होकर मुझको ज़िले में महासचिव
बनाने का काम किया। इसके बाद निरंतर मैं काम करता रहा। मुझे ज़िले में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद मैंने कई स्टेटों में कांग्रेस के लिए, संगठन के लिए बूथ स्तर पर काम किया। मैं महाराष्ट्र गया, मैंने गुजरात में काम किया, मैंने छत्तीसगढ़ में रायपुर में काम किया, मैंने दिल्ली की द्वारका सीट पे काम किया। मैं महाराष्ट्र में हिंगोली पार्लियामेंट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के थे, अब इस समय नहीं है, मैंने उनके भी लोकसभा में काम किया। इन सब चीज़ों को पार्टी ने देखते हुए मुझे रिवार्ड के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष निर्मल खत्री जी थे। इसके बाद से मैंने अपने देहात में विधानसभा की तैयारी की। मैंने 2012 में टिकट मांगा, मैंने 2017 में टिकट मांगा। 2017 में मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन गठबंधन के चक्कर में ये टिकट मुझे नहीं मिल पाया और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। फिर भी मैं निरंतर 5 साल क्षेत्र में लगा रहा और पुनः जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी तो उनकी छोटी सी कमेटी में, उनकी कमेटी में कोई भी सिफारिश का एक भी आदमी नहीं था। मेरे काम के दम पर मैंने ज़मीन पे वर्क किया। मुझे प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनः सचिव बनाया और कानपुर देहात ज़िले का मुझे प्रभारी बनाया और उसके पश्चात आज मुझे कांग्रेस पार्टी से अकबर पुरनिया विधानसभा का टिकट देने का कार्य प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू जी ने किया। तब से लेकर अभी तक मैं कांग्रेस की सेवा करता चला आ रहा हूँ। हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि आप आम लोगों की तरीके से कोई रोजगार या व्यवसाय कर सकते थे, आपने ये राजनीति या समाज सेवा का क्षेत्र क्यों चुना? चूँकि मेरे बचपन से इच्छा थी, मैं जनता की सेवा करना चाहता था, मैं जनता के काम करना चाहता था। मुझे जनता की सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता था। अगर मैं किसी भी व्यक्ति का कोई काम करा लेता था, जिस दिन मुझे लगता था मैंने आज एक व्यक्ति का कोई काम कराया, तो मुझे उस दिन रात में बड़ी अच्छी नींद आती थी, मुझे बड़ा सुकून मिलता था। तो मैंने जनता की सेवा के लिए एक राजनीति ही माध्यम चुना। मुझे ऐसा लगा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता की सेवा की जा सकती है। लोगों के बीच में रहकर एक राजनीति एक ऐसा तरीका है जो उनके सुख दुख में उनकी मदद की जा सकती है। तो मैंने राजनीति को अपना पेशा बनाया और मैं राजनीति में आ गया। हमारा आपसे अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र की प्रमुख 5 समस्याएं क्या हैं जिन पर आपको अगर मौका मिलता है तो आप उन पर क्या करेंगे? देखिए, मैं चूँकि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अभी वर्तमान में ऐसी कोई गली, ऐसा कोई सड़क, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिस मोहल्ले में मैं गया नहीं हूँ। कानपुर देहात की वर्तमान की स्थिति बहुत दयनीय है। वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हालत में हैं। सड़कें चलने के लिए अच्छे सड़क नहीं है हमारे कानपुर अकबर पुरनिया विधानसभा में। पानी की बहुत व्यवस्था गड़बड़ है और सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की, आवारा जानवरों की। आवारा जानवर इस तरह से छुट्टा घूम रहे हैं कि जिसके खेतों में घुस जाते हैं तो खेत का खेत पूरा संवार कर डालते हैं। रात में भद्दर सर्दी में किसान भाइयों को, इतनी भीषण सर्दी में खेतों में रात भर उनको बाहर रहना पड़ता है, जागना पड़ता है। तमाम मुद्दे इस क्षेत्र के हैं। बिजली की बहुत समस्या है इस क्षेत्र में, रोजगार की बहुत समस्या है, चिकित्सा की बहुत समस्या। हमारे यहाँ इस ज़िले में अकबर पुरनिया विधानसभा में कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिससे यहाँ के लोगों का इलाज कराया जा सके। तमाम मुद्दे हैं। मुझे लगता है अकबर पुरनिया एक इंडस्ट्रियल होते हुए भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के वर्तमान के विधायकों ने कुछ काम ही नहीं किया है। ये क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है। और आपसे अगला प्रश्न है, आपके अनुसार भारत की या प्रदेश की प्रमुख समस्या क्या है? उनके आपके अकॉर्डिंग उनका समाधान क्या हो सकता है? सरकारों को क्या, किन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नौजवानों को रोज़गार। अगर हमारे नौजवान ही बेरोजगार रहेंगे तो इस देश का, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, इसकी कोई ठोस कदम उठाया जाए।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं, तमाम इंडस्ट्रियल जो बंद पड़े हैं, उनको चालू किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को मौका मिले, रोज़गार करें। शिक्षित नौजवान तमाम BA BTech करके, हमारे MBA करके छात्र घूम रहे हैं, उनको रोज़गार मिले। जब तक हमारा देश का नौजवान युवा वर्ग मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश विकास के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता है। हमारा आपसे अगला प्रश्न है, आपकी पार्टी की किन विचारधारा पे आप क्षेत्र में जाएंगे? पार्टी की विचारधारा क्या है आपकी, उस पर अगर आप थोड़ा सा देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति और सभी धर्म को लेकर चलने का काम करती है। कांग्रेस ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, कांग्रेस ने कभी धर्म की बात नहीं की। कांग्रेस में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जैसे हमारे देश के बारे में कहा जाता है, अनेकता में भी एकता, तमाम तरह की बोलियां, तमाम तरह की वाणी, तमाम तरह के देश में तमाम अनेकता में एकता है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको लेकर चलने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी जी ने ख़ास तौर से महिलाओं को 40% टिकटों की हिस्सेदारी दी है, निश्चित ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य मिलेगा। महिलाओं के साथ तमाम तरीके के जो उनको रोज़गार में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो प्रियंका गांधी ने 40% टिकटों की जो हिस्सेदारी की है, उसमें महिला निश्चित उत्तर प्रदेश में आगे बढ़कर आएंगी, मजबूत स्थिति में खड़ी होंगी। और किसानों का कर्जा माफ़, आप जानते हैं जब हमारी सरकार थी तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ़ किया गया था। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। सबसे मूल अहम समस्या जो आवारा जानवरों की है, जो आवारा जानवर इस सरकार में निरंकुश घूम रहे हैं, खेतों पर जाकर पूरी किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उस पर भी हम एक बड़ी योजना लाएंगे। इन आवारा जानवरों को रोकने के लिए हम बड़ी योजना को बनाएंगे। महिलाओं को ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम सब लोग ताकत देने का काम कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हमारी योजना है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हमारी कोई भी घर की महिला अगर कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी बस से कहीं जाती हैं तो निःशुल्क उनके लिए रहेगा, कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। ये हमारे पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रतिज्ञा है। और एक और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा उत्तर प्रदेश के लिए है कि हम, चूँकि किसान यूरिया DAP बहुत महंगी है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन किसानों के जो अनाज है उसका समर्थन मूल्य सरकार में बहुत कम मिलता है। हमारी सरकार कांग्रेस के बनने पर हम 25 रुपये सरकारी जो रेट होगा और गेहूं और धान का होगा, और 400 रुपये हम गन्ना किसान को देंगे। ऐसी हमारी योजना है। जैसे आपने देखा कि हमारी पंजाब में सरकार, हमारी जहाँ जहाँ भी सरकार है, हमने किसानों के ऋण को माफ़ किया। 2500 में धान और गेहूं का हमने सरकारी मूल्य निर्धारित किया। इन तमाम योजनाओं को लेकर किसानों के कर्जा को माफ़ लेकर के और ख़ास तौर से महिलाओं को उत्थान के लिए हमने इंटर पास लड़कियों को, चूँकि लड़कियां इंटर पास करने के बाद में कैसे मजबूत हों, इनको स्मार्टफोन देने का काम हम लोग करेंगे। और स्नातक लड़कियों को अगर कहीं जॉब करना चाहती हैं, कहीं आने जाने के लिए, उनके पैरों को मजबूत करने के लिए हम लोग उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी देंगे स्नातक पास लड़कियों को। ये सब तमाम प्रतिज्ञाओं को लेकर के हम अकबरपुर रनिया विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जाने का काम कर रही है, जनमानस तक प्रचार प्रसार कर रही है। निश्चित इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा आपसे अंतिम प्रश्न है, आप आम जनमानस से क्या अपेक्षा रखते हैं? कोई संदेश आपकी तरफ अपील? मेरी केवल एक ही अपील है आम जनमानस से कि आपने कई वर्षों से आपने सपा की भी सरकार देखी, भाजपा की भी सरकार देखी, बसपा की भी सरकार देखी। कहीं किसी जाति का आतंक, समाजवादी पार्टी में एक विशेष जात का आतंक, बसपा में आता है तो कभी विशेष जात का आतंक। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनवाइए, सब लोग मिलजुल कर रहने का काम करेंगे, इस प्रदेश का विकास होगा। कोई जात की बात नहीं होगी, कोई धर्म की नहीं बात होगी, सब लोग मिलकर इस प्रदेश का विकास करेंगे, अकबरपुर रनिया का विधानसभा का विकास करेंगे। यही हमारा संदेश है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सादर आभार बैलेट बॉक्स इंडिया पर समय देने